प्रॉपर रजिस्ट्रेशन केजरीवाल कवच कार्ड के जरिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये केजरीवाल जी की विधानसभा में रुपया बांट रहे हैं। निर्वाचन आयोग की कौन सी धारा है जो संजय सिंह ने पढ़ ली है और निर्वाचन आयोग को ज्ञान नहीं है? अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ हो तो यहाँ श्रीमान कुलदीप कुमार जी बैठे हैं, नोटिफिकेशन अभी चित्रा जी को दे दें। आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन अगर कोई धर्मादा कार्य भी कर रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। जाने ईडी और सीबीआई वहाँ पे जाएगी कि वो पैसा कहाँ से आया था, वो बताएंगे कि ये जो कार्ड यहाँ बांटे जा रहे हैं जिसमें प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, तब पार्टी ने उनको उड़ा दिया और उतार दिया है चुनावी मैदान में उनके तमाम कि बनी ये स्कीम झूठी थी और ये फ्रॉड है। ये जो केजरीवाल है ना, जिसको हमने नाम दिया है इबलीसे आजम, आवाम से कि आपने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, ये खुद अपनी चाल में यहाँ से फंस चुके हैं। तो दोस्तों, जनता दरबार के एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सोहेब जमाई के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में पहले तो भाजपाई प्रेम शुक्ला ने आम आदमी पार्टी को धोया, उसके बाद इस्लामिक सोहेब जमाई ने कड़क तरीके से धो डाला। खैर दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल इस योजना के जरिए आप लोग लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, वोटर कार्ड मांगना, वोटर कार्ड तो वोटर चेक करना होता है, वोटर लिस्ट सही करनी होती है, तब भी देखना पड़ता है चित्रा जी। तो वोटर कार्ड मांगना और उसके जरिए नाम का रजिस्ट्रेशन करना, पते का रजिस्ट्रेशन करना, किस जगह आप रहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? भाई, इस योजना का लाभ भी तो देना है। खाली हवाई योजना हम थोड़ी बनाते हैं, हम जो योजना बनाते हैं उसका लाभ भी देना है। इसलिए जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए कि इसके पात्र कितने हैं, उसके हिसाब से बजट हमें बनाना होगा कि कितने पात्र हैं और उनके हिसाब से कितना बजट हमें रखना है। तो हमको काम करना है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन केजरीवाल कवच कार्ड के जरिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये केजरीवाल जी की विधानसभा में रुपया बांट रहे हैं, ये चुनावी घोटाला कर रहे हैं, फर्जी नाम लोगों के जो है वो बढ़वा रहे हैं। और लोग जो यहाँ 50-50 साल 30-30 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के भाई, यूपी बिहार के भाई, उनके नाम कटवा रहे हैं। क्या बोला तूने? लोगों को लेकिन लाभ पहुंचाने के लिए आधार कार्ड का सहारा लिया जाता है, आप लोग चुनावी वोटर कार्ड क्यों मांग रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। मतदाता कौन सा किस क्षेत्र में रहता है, उसके वोटर कार्ड में भी तो गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसका नाम तो नहीं कटवा रहे हैं, वास्तव में वो व्यक्ति वहां पर है कि नहीं है, ये सारी जानकारी वो मान लीजिए आप आज आपने किसी का नाम लिया और बाद में वो नाम कटवा दिए जाए, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। बीजेपी तो इस सारी चीज में माहिर है, हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है, उसका नाम कटवाने की कोई कवायद जो बीजेपी ने चला रखी है उस पर भी तो हमारी नजर है। इसलिए हम सारी चीजों को चाहते हैं कि वो रजिस्टर्ड रहे, दर्ज रहे, जानकारी में रहे हमारे। बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी, वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, अब तक दिए नहीं गए हैं। ऐसा ही दिल्ली में लेकर भी आम आदमी पार्टी कर रही है। चित्रा जी, न आपके खाते में 15 लाख आया, न हमारे खाते में 15 लाख आया। क्या क्या वादा किया था, फसल का दाम दोगुना करेंगे वादा किया था। पंजाब की सरकार की बात मैं बता दूं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हमने पूरा किया। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंच रहा है। बिजली की कटौती कम हुई, वहां पे अपराधों की संख्या में कमी आई। वहां मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, वहां हमने अच्छे स्कूल बनाए। पंजाब के अंदर 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी। तो काम कर रहे हैं, ये भी पूरा कर देंगे तो करना। लेकिन दिल्ली सरकार के बजट में 1,000 रुपए देने की भी घोषणा आप लोगों की ओर से की गई थी, वो ही महज घोषणा क्या नहीं रह गई संजय सिंह जी? नोटिफिकेशन उसका कब हुआ? देखिए चित्रा जी, ऐसी बातें अगर बीजेपी के लोग करेंगे तो इनके ऊपर लोग हंसेंगे। उसका नोटिफिकेशन होने के बाद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र का मुद्दा है, ये हमारी चुनावी गारंटी का मुद्दा है, ये केजरीवाल की गारंटी का मुद्दा है कि हम चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। प्रवेश वर्मा जी की तरफ से पैसा बांटा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में आप नोट के जरिए वोट खरीदना चाहते हैं और यहीं पे चुनाव आयोग है, यहीं ईडी है, यहीं सीबीआई है, यहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं छापा मारा अब तक? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने आरोप सुने संजय सिंह के, उन आरोपों पर आपका जवाब जी। और उनकी ओर से कहा गया कि ये जो विज्ञापन छपवाए गए हैं, बीजेपी इसके पीछे है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बंदर घुड़की देने के अलावा इनके पास बचा क्या है? इनके झूठ के बुरके को जिस तरह से सरकार ने ही फाड़ा है कि किस तरह से आप जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल हैं।
फर्जीवाल जो है अभी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आप अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ हो तो यहाँ श्रीमान कुलदीप कुमार जी बैठे हैं, नोटिफिकेशन अभी चित्रा जी को दे दें और सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर दें। किसने रोक रखा है भाई इनको सरकार में कार्रवाई करने से? लेकिन आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया नहीं। आप एक फर्जी आप अभियान चला रहे हैं, जिस अभियान के बारे में किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है, यह सत्य है। दूसरी तरफ अभी निर्वाचन तो घोषित हुए नहीं है, ना आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन अगर कोई धर्मादा कार्य भी कर रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। ये शराब बांटें, ये घोटाला करें, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो हैं दूध के धुले हुए हैं। लेकिन अगर कोई धर्मादा कार्य भी करे, आप निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी क्या चित्रा जी? आचार संहिता दिल्ली में लागू है क्या? क्या प्रवेश वर्मा ने नामांकन कर दिया है क्या? तो उन पर किस तरह से निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता है? निर्वाचन आयोग की कौन सी वो धारा है जो संजय सिंह ने पढ़ ली है और निर्वाचन आयोग को ज्ञान नहीं है? वो जरा बता के जाते। मुझे तो लगा था कि चित्रा जी जैसी तेजस्वी पत्रकार उनसे निश्चित तौर पर यह प्रश्न पूछेगी, ये निर्वाचन आयोग की कौन सी धारा में जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की वो कौन सी धारा है जिसमें प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है? कुलदीप कुमार जी, प्रवेश वर्मा को लेकर ये बात तो सच है ना कि अभी चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की, वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर उनकी पार्टी ने ऐलान नहीं किया, और वो पैसे एनजीओ के तहत बांटे जा रहे थे जो खुद उनकी ओर से स्वीकार किया गया, उसको लेकर फिर इतना बवाल क्यों कुलदीप कुमार जी? धनबल के माध्यम से किसी को भी जाके खरीद लेगा, पैसे बांट देगा लोगों के अंदर। मतलब 1100 रुपए जो बांटे जा रहे हैं, ईडीओ सीबीआई वहां पे जाएगी कि वो पैसा कहां से आया था। वो बताएंगे कि ये जो कार्ड यहाँ बांटे जा रहे हैं जिसपे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, मोदी जी की फोटो है, नड्डा जी की फोटो है, ये कौन सी संस्था का कार्ड है? वो बता सकते हैं क्या? कैश में पैसा जो बांटा जा रहा है, ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है, इसकी ईडीओ सीबीआई जांच करेंगी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार के डर से बौखलाई हुई है और वो पैसे के दम पे, ईडी और सीबीआई के दम पे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, इतना आसान प्रेम शुक्ला जी आपके लिए नहीं है। आपको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हनन नहीं करने देंगे। इस देश के लोकतंत्र के अंदर सबके पास चुनाव लड़ने की समय एक वो होती है, सीमा होती है कि सबको 25 लाख खर्च करने हैं, 40 लाख खर्च करने हैं, सबकी सीमा बराबर, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबकी बराबर सीमा है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास धन्ना सेठों से आया हुआ पैसा है, करप्शन से आया हुआ पैसा है, तो वो लोगों को 1100 रुपए बांट के पैसे से चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट का नोटिफिकेशन, ये मैं आपके चैनल पे चित्रा जी दिखा रहा हूं, तो और ये नोटिफिकेशन 12/12/2024 का है। दिल्ली सरकार के विभाग ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है। कुलदीप कुमार जी, बड़ी रैलियों में बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उड़ा दिया और उतार दिया है चुनावी मैदान में। उनके तमाम बयान मैंने आज ही सुने फिर से, और अब आप दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं लेकर आ रहे हैं, तो उधर आप उनकी मुखालफत करते थे और अब उसी तरह के चेहरों को आप उतारने जा रहे हैं मैदान में। मना तो नहीं कर रहे हैं ना शाहरुख के? दो बातें हैं, देखिए दो बातें, देखिए दो बातें। एक तो साध्वी प्रज्ञा जो है वो आतंकवाद का, उस पर यहाँ से चार्जशीट दायर किया गया एनआईए के तरफ से, और शाहरुख पठान के ऊपर कितने केस है? 2 केस। एक में यहाँ से उनको बेल मिल गई, दूसरा मैक्सिमम 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट का है, जिस पर उन्होंने ना गोली चलाई। बस ये एक जो वेपन फ्लेयर करने की बात है वो एक बहुत ही मामूली तौर पर, और उसमें रामभक्त गोपाल को उस तरह के मामलों में बेल मिल चुकी है। दूसरी बात दिखा रहे हैं हम, किस तरह से पुलिस वाले पर पिस्टल तानी थी। नहीं, आप जरूर दिखा रहे हैं। आप रामभक्त गोपाल की भी तस्वीरें दिखाइए, लेकिन आपके माध्यम से एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी हमने मुस्तफाबाद में जब ताहिर हुसैन साहब का टिकट डिक्लेयर किया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने वहाँ एक चाल चली। ये चाल चली कि भाई 21 रुपया महिलाओं को दिए जाएंगे, तो सीलमपुर और मुस्तफाबाद में मुस्लिम महिलाओं को, जो पर्दा नशी ख्वातीन हैं, उनको घरों से निकाल करके लाइन में लगवा दिया आपने। और आज ये खबर आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि भाई नहीं, ये स्कीम झूठी थी और ये फ्रॉड है। ये जो केजरीवाल है ना, जिसको हमने नाम दिया है इबलीसे आजम, ये नरेंद्र मोदी के हकीकी भाई हैं, और ये फ्रॉड और इस झूठे आदमी के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बल्कि आज एमआईएम पार्टी पूरे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और इनको माफी मांगना चाहिए दिल्ली के आवाम से कि आपने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, आपने मुसलमान महिलाओं को लाइन में लगा के उनको जलील किया है, बेइज्जत किया है, आप उनके अकाउंट खाली करवाना चाहते हैं, उनकी निजी जानकारी जुटाकर आप मुस्लिम महिलाओं का जो तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल को जो है चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के सामने यहाँ से जाने का भी हक नहीं होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इसलिए इस इबलीस आजम को पहचानना चाहिए और मैं गुजारिश करता हूं दिल्ली के आवाम से कि इनको पहचाने। ये झूठा और फ्रॉड आदमी मुसलमान महिलाओं को लाइन में लगा चुका है मुस्तफाबाद के अंदर, सीलमपुर के अंदर और पुरानी दिल्ली के अंदर, तो इसके चाल में नहीं आना चाहिए। ये खुद अपनी चाल में यहाँ से फंस चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।